बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ताहिर नकाश। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह फ़िज़िक्स 9th क्लास की उसके यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें टोटल 10 न्यूमेरिकल हैं, तो हम शुरू करते हैं जी। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 5.1। चैप्टर का नाम है हमारे पास ग्रेविटेशन। तो पहले न्यूमेरिकल में वो कहता है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज़ 0.5 मीटर। तो न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने से पहले ये 2-3 फार्मूलाज हैं जो इस हमारे यूनिट में इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज़ होंगे। सबसे पहला ये फोर्स का फार्मूला है, ये जी का है, और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हम इस तीसरे फार्मूले से फाइंड करेंगे जो हमारे इस न्यूमेरिकल्स में एक दो प्रॉब्लम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी की भी होंगे। तो पहला है जी, उसमें कहता है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स। फाइंड हमने क्या करना है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहता है फोर्स कितनी है जी बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। मीन m1 भी हमारे पास 1000 है और m2 जो है वो भी हमारे पास 1000 किलोग्राम है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज़ 0.5 मीटर। डिस्टेंस जो है d वो 0.5 मीटर है। तो वी नो डैट फोर्स जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला होता है जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। यहाँ पे g एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मौजूद है। m1 हमारे पास मौजूद है, m2 हमारे पास मौजूद है, d जो है वो उसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो हम सिंपली यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो है फाइंड कर सकते हैं बाय इंसर्टिंग द वैल्यूज़। f इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जो है ये इसकी वैल्यू है। m1 हमारे पास 1000 है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय ये d है, d हमारे पास गिवन है 0.5 मीटर। इसका हम ऊपर ले लेंगे स्क्वायर। तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है सिंपली वो है 2.67 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। न्यूटन इसका जो फोर्स का यूनिट है वो इसके साथ आ जाएगा। सिंपल सा न्यूमेरिकल है जी, हमने कुछ नहीं किया, फाइंड करना था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करनी थी। m1 हमारे पास मौजूद है, m2 मौजूद है, d मौजूद है, फार्मूला हमें पता है f इक्वल टू g इंटू m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। तो वैल्यूज़ हमने इंसर्ट की, g की हमारे पास वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 2.67 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। साथ में न्यूटन है जो कि फोर्स का यूनिट है। इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल है 5.2। कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल lead spheres kept at 1 meter apart is 0.006673 न्यूटन। क्या गिवन है जी हमें, उसने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमें गिवन है, ये कितनी है जी 0.006673 न्यूटन। ये फोर्स हमें गिवन है। उसने डिस्टेंस बताया है, स्फीयर जो है केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट। मीन डिस्टेंस जो है वो कितना है जी 1 मीटर, 1 मीटर का डिस्टेंस है उनके दरमियान। कहता है फाइंड देयर मैसेज। हमने उनके मैसेज जो हैं वो फाइंड करने हैं। फार्मूला यही यूज़ होगा, ये हमें पता है जी। फोर्स उसने दी हुई है, f की जगह हम ये इसकी वैल्यू इंसर्ट करेंगे 0.006673 इक्वल टू जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11
11 होती है। M1 और M2 जो है ये हमें पता नहीं है, डिवाइड करेंगे D के साथ, D जो है 1 है, D इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे M1 और M2 ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, दोनों हम एक ही टाइम में फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम उसने लेकिन खुद स्टेटमेंट में कहा है कि जो M1 है, ये दोनों स्टेटमेंट में वो कहता है टू आइडेंटिकल लेड सफियर्स। आइडेंटिकल का मतलब है दोनों सेम है, दोनों का मैथ जो है वो सेम है। तो M1 जो है वो इक्वल होगा M2 के, तो यहाँ पे हम M1 और M2 को इक्वल करके दोनों को M के इक्वल रखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा M मल्टीप्लाइड बाई M। ये सिंपल है। तो फाइंड हमने M करना है। (0.006673 डिवाइडेड बाय, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस फैक्टर को मैं इधर ला कर डिवाइड कर दूंगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इक्वल टू, ये M है, M के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये M स्क्वायर बन जाएगा। ये M हमें चाहिए इधर, तो मैं इसको इधर ला रहा हूँ सिंपली, 0.006673 डिवाइड इसको कर दूंगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास सिंपली इसका जो आंसर आता है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास आंसर आएगा 10,000 किलोग्राम, जो है M की वैल्यू आ जाती है। तो अगर M की वैल्यू 10,000 है, मीन M1 जो है वो भी 10,000 है। M1 एंड M2 दोनों किसके इक्वल हैं? 10,000 किलोग्राम। ये सिंपली इसका आंसर आ गया। उसके बाद जी फाइंड द एक्सेलरेशन, 5.3 न्यूमेरिकल है। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। द मास ऑफ मार्स इज 6.42 इंटू 10⁻23 किलोग्राम एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर। तो देखते हैं जी, इसमें हम एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी वो फाइंड करना है। वो हम कैसे फाइंड करते हैं? गिवन हमें क्या है जी, रेडियस गिवन है, वो है 3370 किलोमीटर। तो 3370 किलोमीटर है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, तो रेडियस जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3370 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करूँगा तो ये हमारे पास सिंपली मीटर में आ जाएंगे। ये हमारे पास रेडियस आ गया जी। उसके बाद कहता थी मास ऑफ द मार्स इज 6.42 इंटू 10⁻23 किलोग्राम है। ये हमारे पास आ गया मार्स का मास। फाइंड हमने क्या करना है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन ग्रेविटी फील्ड फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमने फाइंड करना है मार्स के ऊपर। तो फार्मूला इसके लिए यूज़ होता है, ये मैंने यहाँ मेंशन किया था, G इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल M जो है वो मार्स का जो है मास उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपली हम इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। G इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है, मल्टीप्लाइड बाय मार्स का जो मास है वो उसने दिया हुआ है 6.42 इंटू 10⁻23। इसको हम डिवाइड कर देंगे, किससे करेंगे जी, रेडियस R दिया हुआ है उसने, ये यहाँ पे हम इसको कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R है जी 3370,000 किलोमीटर। तो ये जो उसने वैल्यूज़ दी थी वो हमने सिंपली इसमें इंसर्ट की हैं।
तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है जी की वैल्यू आती है 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू चूँकि मार्स के ऊपर है तो यहाँ पे हम छोटा सा m डाल देते हैं जो कि मार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर की मदद से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि यूनिट है एक्सेलरेशन का। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 5.4। उसमें कहता है जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़, मीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून उसने ये गिवन है हमें, वो है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें गिवन था। उसके बाद कहता है द रेडियस ऑफ मून इज़, उसके बाद रेडियस भी उसने दे दिया है, वो कितना है जी 1740 किलोमीटर उसका रेडियस है, जिसको अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करें तो आर हमारे पास आएगा इतना जी। ये हम 1000 के साथ सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वो चूँकि किलोमीटर्स में था तो हमें मीटर्स में चाहिए। उसके बाद कहता है फाइंड द मास ऑफ द मून। तो फार्मूला हमारे पास होता है जी इक्वल टू कैपिटल M ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें गिवन है जी एक्सेलरेशन गिवन है, जी की वैल्यू हमें मालूम है, वो कांस्टेंट है, मैस हमने फाइंड करना है, आर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। सिंपली मैं यहाँ पे वैल्यूज़ इंसर्ट करूँगा। जी की वैल्यू है 1.62 इक्वल टू कैपिटल जी होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाई एम हमने फाइंड करना है जो कि मून का है। तो मैं छोटा सा एम यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। आर की वैल्यू हमें गिवन है, वो है, इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। सिंपली मैंने वैल्यूज़ जो हैं वो इंसर्ट की हैं फार्मूला के अंदर। इंसर्ट करने के बाद हमें चाहिए m की वैल्यू, तो m को इधर रहने देंगे। ये 1.62 है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू के साथ 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करने के बाद सॉल्व करने के बाद इसका हमें आंसर जो मिलता है वो 7.35 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी मैस की, जो कि 7.35 इंटू 10⁻22 है। ये है जी, उसने हमें फाइंड करने को कहा था मून का मैस, तो चांद का जो मैस है वो इतना हमारे पास आता है। तो जी न्यूमेरिकल नंबर 5.5 है, उस पे चलते हैं जी हम। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहता है जी की वैल्यू आप फाइंड करें। 5.5 न्यूमेरिकल है, जी की वैल्यू कहता है कितनी है एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। मीन हाइट जो है वो हमारे पास 3600 किलोमीटर है। इसको हम अगर मीटर्स में कन्वर्ट करें, हाइट 3600, इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे, इतना जो है हाइट इसकी है, इतनी मीटर, 3,36,00,000 मीटर जो है इसकी हाइट है। इस पे हमने फाइंड करना है जी की वैल्यू। तो फार्मूला हमें गिवन होता है जी इक्वल टू GM ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आर है ये ज़मीन का रेडियस है, लेकिन अगर हम देखें उसने हमें वैल्यू जो है जी की वो कहाँ पे पूछी है, वो उसने ज़मीन से 3600 किलोमीटर ऊपर पूछी है। ये फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ज़मीन है, ये इसका रेडियस है आर, और उसने यहाँ से यहाँ पे
इतनी हाइट जो 36,000 किलोमीटर बनती है, यहाँ पे उसने कहीं जी की वैल्यू पूछी है कि वो कितनी है। तो जो आर है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास टोटल बनेगा आर प्लस एच। आर प्लस एच जो है वो हम कंसिडर करेंगे ज़मीन के मरकज़ से लेकर वहाँ तक की का जो डिस्टेंस है जहाँ पे हमने जी की वैल्यू वो है फाइंड करनी है। तो ये हमें गिवन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर प्लस एच का स्क्वायर। ये हमें वैल्यू गिवन है। ये ज़मीन का मैथ हमारे पास मौजूद है, वो हमें वैल्यू गिवन होती है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो वो भी हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, इनकी वैल्यूज़ हमें मालूम है, तो हमारे पास जी की वैल्यू वो है आ जाएगी। जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 इंटू 6 × 10⁻24 और डिवाइड कर देंगे। आर जो है वो ज़मीन का यहाँ पे ज़मीन का रेडियस है, उसकी वैल्यू भी हमें गिवन होती है, वो 6400 किलोमीटर होता है। 6400 आर होता है जी 6400 किलोमीटर। इसको अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करें, 3 ज़ीरो इसके साथ मज़ीद लग जाएंगे, तो ये है आर की वैल्यू। दोनों ये आर की वैल्यू और एच की वैल्यू मैं ऐड करूँगा यहाँ पे। एच की ये वैल्यू है, इसको ऐड करके इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जी की वैल्यू, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास जी की वैल्यू आती है वो आती है सिंप्लीफाई करने के बाद 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो यूनिट है ये एक्सेलरेशन का होता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो सिंपली हमारे पास आंसर आ गया 4। यानी कि यहाँ से यहाँ पे सरफेस पे तो जी की वैल्यू हमारे पास 10 होती है, और उसने पूछा था सरफेस से ऊपर कहीं 3600 किलोमीटर ऊपर उसने पूछा था कि जी की वैल्यू क्या होती है, तो वो हमने सिंपली उसको बता दी। उसके बाद न्यूमेरिकल है जी 5.6। तो जी 5.6 न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं जी। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू अर्थ एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, द रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी और ऑर्बिट इज़ 48,700 किलोमीटर। कहता है जी की जो वैल्यू है वो एक सैटेलाइट है, उस पे मालूम करें जिसका जो मदार है वो कितनी दूर ज़मीन से घूम रहा है। 48,700 किलोमीटर वो जो है इतना ज़मीन से वो दूर है। तो रेडियस उसने बता दिया है वो है 48,700 किलोमीटर। अगर इसको मैं मीटर्स में लेके आऊँ तो 48,700 के साथ 3 ज़ीरोज़ जो हैं वो मज़ीद लग जाएंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। फाइंड हमने क्या करना है जी, जी की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला हमारे पास होता है जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर। वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। जी कैपिटल की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई करेंगे मैस। अब यहाँ पे मैस जो है वो हम अर्थ का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने फाइंड करनी है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन अर्थ का हमने फाइंड करना है। तो मैस जो है वो अर्थ का वो है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। वो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट की। आर की वैल्यू गिवन है 48,7 लाख मीटर, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। तो सिंपली इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास जी की वैल्यू आती है वो आती है 0.73 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है जी की वैल्यू जो है अर्थ की ग्रेविटेशन अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन उसकी वैल्यू है 0.17 है। मीन के हमारे पास अगर अर्थ है यहाँ पे उसकी वैल्यू 10 है, उसने इतने डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास
हमसे वैल्यू पूछी है, इतना डिस्टेंस है 48,700 किलोमीटर, इतने डिस्टेंस पे उसने वैल्यू पूछी है। तो ये 10 से कम होते होते 0.17 मीटर पर सेकंड पहुंच गई, क्योंकि जैसे जैसे हम ज़मीन से अवे जाते जाएं तो ये वैल्यू जो है इसकी इसमें डिक्रीज़ आता रहता है। तो ये 0.17 हमारे पास वैल्यू आ गई। ये था जी 5.6 न्यूमेरिकल। उसके बाद है जी 5.7 न्यूमेरिकल है। इसमें कहता है जी द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द मास ऑफ अर्थ। अर्थ का कहता है मास फाइंड करें, मास ऑफ अर्थ वो कितना होगा, जबकि जी की जो वैल्यू है वो 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और रेडियस जो है वो 10,000 किलोमीटर है। इसको अगर मैं मीटर में लेकर जाना चाहूँ तो इसके साथ 3 ज़ीरोस लगा दूंगा, ये मीटर में आ गया। तो हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला होता है G इक्वल टू कैपिटल G m/r स्क्वायर। यहाँ पे फाइंड हमने अर्थ का मैस करना है, तो मैस के साथ E लगा देंगे जो अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ फाइंड हमने m करना है, m को इधर ले आऊँ अगर, तो ये r इसके साथ मल्टीप्लाई होगा GR² ओवर कैपिटल G। यहाँ पे हम वैल्यूज़ अगर इंसर्ट करें, ये अर्थ का मैस है, G की वैल्यू गिवन है 4.0 इंटू ये R की वैल्यू ये भी हमें गिवन है, इसका ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, डिवाइड करेंगे इसको कैपिटल G से जो कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है। तो हमारे पास अर्थ का जो मैस है वो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर है वो 5.99 इंटू 10⁻24 किलोग्राम आ जाता है। यह है जी मैस ऑफ अर्थ। वैसे भी हमें अर्थ का जो मैस है वो हमें मालूम है, उसकी वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻24। ये वैल्यू करीब तरीन है 5.99 इंटू 10⁻24 जो कि हमने फाइंड आउट की है। उसके बाद है जी न्यूमेरिकल नंबर 5.8, जिसमें हमसे वो पूछता है एट व्हाट altitude the value of G would become 1/4 than on the surface of the earth। कहता है G की जो वैल्यू है 5.8 न्यूमेरिकल है, G की वैल्यू है 1/4 G जो है, यानी कि G का 1/4 वैल्यू कहाँ पे जाके, ज़मीन से ऊपर कहीं कहाँ पे जाके G की वैल्यू 1/4 हो जाती है, वो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है G इक्वल होता है कैपिटल G m/r स्क्वायर। तो फाइंड आउट ये तो हो गया G का अर्थ का रेडियस। अगर ये कंसिडर करें अर्थ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास r है और यहाँ पे कहीं कहता है कि उसकी वैल्यू जो है बताएं कितने डिस्टेंस पे जाके उसकी वैल्यू जो है 1/4 हो जाती है। G की वैल्यू यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1/4 मीन 2.0 हो जाती है, वो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बताएं। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है इसको मैं कहूँगा r प्लस h। अगर मैं इसको h कंसिडर कर लूँ तो ये टोटल डिस्टेंस बन जाएगा मेरे पास r प्लस h। यहाँ से हमने h फाइंड करना है, r हमें वैसे ही मालूम होता है जो कि अर्थ का रेडियस होता है। तो r की जगह मैं रिप्लेस करूँगा सिंपली r प्लस h और g की जगह रिप्लेस करूँगा 1/4 G। 1/4 G इक्वल टू कैपिटल G m/r प्लस h का स्क्वायर। तो हमें h फाइंड करना है, इसको मैं इधर ले आऊँगा, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा G के साथ और G जो है इधर आके बस डिवाइड हो जाएगा। अब देखें हमारे पास अगेन फार्मूला है G m/,
स्मॉल जी, ये इतना जो फैक्टर है ये किसके इक्वल होता है? अगर यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करें, आर स्क्वायर को मैं इधर ले आऊँ, जी को इधर ले आऊँ, तो यहाँ पे हमारे पास जी एम ओवर स्मॉल जी ये बच जाता है। तो इसकी वैल्यू सिंपली हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू को मैं रिप्लेस अगर करूँ, आर प्लस एच इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू आर का स्क्वायर। दोनों तरफ से अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये इससे कैंसिल, 4 का जो स्क्वायर रूट बनेगा वो 2 होगा। आर प्लस एच इधर बच जाएगा, आर प्लस एच इक्वल टू 2, और ये हमारे पास जो है वो आर प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं एच को फाइंड करना है, एच इक्वल टू 2r माइनस आर होगा अगर, तो एच हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू आर। अब h इक्वल टू आर का मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो ज़मीन का रेडियस है वो कैपिटल R के इक्वल बनता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो h है वो भी हमारे पास R के इक्वल आया है। मीन जितना यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस है उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस पे जाके हमारे पास g की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 1/4, यानी कि 10 का 1/4 बनेगी तो वो 2.5 बन जाएगी। फाइव 5.9 न्यूमेरिकल है जी। अ पोलर सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। कहता है 850 किलोमीटर ऊपर जो है वो एक पोलर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। अब कहता है कि इसकी जो घूमने की वेलोसिटी है वो फाइंड करें कि वो कितनी होगी। तो आर हमारे पास गिवन है जी, सॉरी हाइट हमारे पास गिवन है 850 किलोमीटर है। इसको अगर मीटर में ले आऊँ 3 0 लगेंगे, ये मीटर जो है इसकी हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी। फाइंड हमने क्या करना है जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला जो है वो पोर्ट किया था, V0 इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M ओवर कैपिटल R प्लस H, जहाँ पे R जो है ये अर्थ का रेडियस है और H जो है वो हाइट है जितनी हाइट पे उस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ फ़र्ज़ करें यहाँ पे सैटेलाइट इतनी हाइट पे लॉन्च किया गया है, तो ये इसको H जो है इस हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ये जो है अर्थ का हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो वैल्यू जो हमें अर्थ की भी मालूम है, कैपिटल G हमें मालूम है, R मालूम है, H उसने खुद दिया हुआ है। तो वैल्यूज़ को यहाँ पे अगर इंसर्ट करें, फार्मूला है हमारे पास इस फार्मूला में अगर वैल्यूज़ को इंसर्ट करूँ तो सिंपली हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 जो कि ज़मीन का मैस होता है। R 6400 इंटू 1000। H जो है उसकी वैल्यू उसने दी हुई है 850,000। ये वैल्यूज़ मैंने इंसर्ट की। यहाँ पे R जो है वो 6400, ज़मीन का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर्स में होता है। 6400 किलोमीटर, अगर इसके मैं मीटर बनाऊँ तो साथ में 1000 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसका आंसर जो है मीटर्स में आएगा। तो हमें मीटर्स में ही चाहिए होता है, वो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है, तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के साथ यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड का। इसका मतलब ये है कि अगर ज़मीन से इतनी हाइट पे अगर किसी सैटेलाइट को भेजा जाए तो वो जो है उसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी, वो जिस स्पीड से घूमेगा वहाँ पे वो होगी 74,000
3100 मीटर पर सेकंड की। लास्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है जी 5.10। इसमें कहता है अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। तो सेम ही क्वेश्चन है 5.9 की तरह। वैल्यू उसने हमें दी हुई है कि कितनी हाइट पे उसको लॉन्च किया गया है और फाइंड हमने करनी है ऑर्बिटल स्पीड। तो हाइट उसने दी है जी 42,000 किलोमीटर। इसको अगर हम कन्वर्ट करें मीटर में तो साथ में 3 ज़ीरो जो हैं वो हम ऐड कर देंगे। वी ऑर्बिटल जो है वो हमने फाइंड करनी है कि वो कितनी है। फार्मूला उसका हमें पता है V0 इक्वल टू GM/R प्लस H होता है। तो यहाँ पे सिंपली हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। G की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मैथ हमें पता है 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई R हमें पता है इतने मीटर होता है R, प्लस H की वैल्यू उसने दी है ये, दोनों को ऐड किया, इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो V ऑर्बिटल जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आती है वो आती है 2876, साथ में यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड का। तो मीन के इतनी हाइट पे अगर किसी सैटेलाइट को भेजा जाए ज़मीन से तो उसके घूमने की जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो 2876 मीटर पर सेकंड की होगी। तो ये थे जी चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के साथ हम हाज़िर होंगे। न्यूमेरिकल यूनिट नंबर 6 के स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।